आज हमारा टॉपिक है गर्ल्स रैंक कोरिलेशन। ये चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। रैंक से हमें आइडिया हो रहा है कि हमने कोई भी पोजीशन वाइज नंबर्स लेने हैं, ठीक है, उनकी अरेंजमेंट करनी है विद रिस्पेक्ट टू ऑर्डर। और कोरिलेशन आपको पता, आपने रिग्रेशन में पढ़ा, कोरिलेशन का मतलब होता है रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। तो इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं हम। द कोरिलेशन बिटवीन रैंक्स ऑफ इंडिविजुअल्स फॉर बोथ द वेरिएबल्स एक्स एंड वाई इज कॉल्ड रैंक कोरिलेशन। कोई से भी दो वेरिएबल्स एक्स और वाई, उनके दरमियान में आप जो है रैंकिंग करें और फिर कोरिलेशन निकालें, मतलब रैंक्ड वेरिएबल्स हो गए, उनके दरमियान में कोरिलेशन निकालें, उसे कहेंगे रैंक कोरिलेशन। फार्मूला इसका है आर। ये स्पेरमैन्स कोफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशन है, क्योंकि जो ऑथर है इसका वो स्पेरमैन है, उसने इन्वेंट किया। तो ये इसका फार्मूला है आर इज इक्वल टू 1 - 6 समीशन डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन इंटू एम स्क्वायर -1। अब यहाँ पे ये जो है सारा डिनोमिनेटर वो सिर्फ इतने हिस्से के ऊपर आ रहा है, 1 के नीचे नहीं आ रहा। मोस्टली स्टूडेंट्स क्या मिस्टेक करते हैं कि वो 1 के नीचे भी डिवाइज़र, मतलब ऐसा होल डिवाइज़र लेते हैं। तो डिवाइज़र सिर्फ इस पार्ट के नीचे है, 1 के नीचे नहीं है। डी क्या है? डी एक डिफरेंस होगा जो कि हमने रैंक वेरिएबल्स के दरमियान में निकाला होगा। एन होंगी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। दी आर ऑलवेज लाइज बिटवीन -1 एंड +1। और जो कोरिलेशन की रेंज है वो क्या होगी? -1 से +1। उसके बाद एग्जाम्पल 15.9 है। यूजिंग स्पेरमैन्स फार्मूला कैलकुलेट कोफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशन फॉर द फॉलोइंग डाटा गिविंग रैंक्स टू द मेजर्ड क्वांटिटीज। दो वेरिएबल्स हैं हमारे पास, ए और बी, ठीक है। ऑब्जर्वेशन हमारे पास है 6। सबसे पहले हमने इन्हें मेजरमेंट्स के नाम से और बी लिख दिया, ठीक है। अब आपने इनकी रैंकिंग करनी है। रैंकिंग का मतलब है जो सबसे हाईएस्ट नंबर है, रैंक किस तरह होता है, जो इसके सबसे ज़्यादा मार्क्स होते हैं उसको पोजीशन 1 कह देते हैं, जिसके उसके कम मार्क्स है तो उसे पोजीशन 2 में इस तरह रैंकिंग करनी है। तो सबसे हाईएस्ट मार्क्स, सबसे हाईएस्ट नंबर क्या है? 8.6, उसे हमने 1 कह दिया। फिर 8.3 है, 2 है। इसी तरह ए की भी आप कर लें। 7.3 हाईएस्ट है, उसे 1, तो हमने इस लाइन की रैंकिंग कर दी। उसके बाद एक कॉलम आपने बनाना है डी का। डी क्या है? डिफरेंस के जो आपने रैंक किए वेरिएबल्स एक्स और वाई, उनके दरमियान में जो आप डिफरेंस निकालोगे वो क्या होगा? डी फॉर्म। और ये x - y भी हो सकता है, y - x भी हो सकता है, क्योंकि इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। हमने उस डी का स्क्वायर करना होता है, तो अगर आप y - x भी निकाल रहे हो तो तब भी आंसर पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो इसी तरह हमने x - y निकाला, 3, जो भी डिफरेंस है हमने कॉलम बना दिया। और आपने उनकी स्क्वेयरिंग करनी है, क्योंकि फार्मूले में डी का स्क्वायर उसने लिखा हुआ है। उसके बाद फार्मूले में आपने सारी चीज़ें पुट कर दी और आंसर क्या आ गया? 0.4857। आप देख सकते हैं कि इसका आंसर -1 से +1 की रेंज में है। अब एग्जांपल 5 एक्सरसाइज 15.3 सारी एज इट इज़ है, इसको आपने सोल्व करना है। ऑब्जेक्टिव भी आपने सारा इसको सोल्व करना है। और जो है कल इंशाल्लाह हम जो है एनालिसिस ऑफ टाइम सीरीज सेकंड लास्ट चैप्टर है, इसको करेंगे। जो लास्ट चैप्टर है कंप्यूटर, उसमें कोई भी आपने लॉन्ग क्वेश्चन नहीं करना, जस्ट डेफिनेशंस आएंगे और एक आध MCQ आएगा। तो उसके जो है वो आपको नोट्स मिल जाएंगे कि जो 2 मार्क्स की डेफिनेशन है इंपॉर्टेंट, जो मोस्टली आती हैं, उसके नोट्स कर लेंगे। तो जस्ट आपका अब एक चैप्टर रह गया है और वो एनालिसिस ऑफ टाइम सीरीज, फिर आपका सिलेबस जो है वो फुल कवर है।